क्या होता है जब पूरी पृथ्वी पर एक अनजान एलियन लाइफ फॉर्म अटैक कर देती है, जिनका सामना इंसानी हथियार नहीं कर पाते और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी शहर के शहर तबाह होने लगते हैं। मगर क्या इन एलियंस की कोई ऐसी कमजोरी भी है जिन्हें ढूंढकर उन्हें हराया जा सके? चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त थ्रिलर एडवेंचर मूवी में। कहानी की शुरुआत एक अननोन प्लेनेट से होती है जो कि अब लगभग नष्ट हो चुका है और वहां से ढेरों स्पेसशिप्स अब पृथ्वी की ओर निकल चुकी हैं ताकि वे पृथ्वी ग्रह को अपना घर बना सकें। अब पृथ्वी पर 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि अभी एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं। ये हैं हार्बर्ट, हैना और रोगी। यहाँ आज रात तीनों को पता चला है कि पास में ही कोई बड़ा मीटियोराइट गिरा है, तो तीनों उसी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ तीनों को काफी ढूंढने के बाद भी वो मीटियोराइट तो नहीं मिलता, तो वे बात करते हैं कि पिछले कई महीनों से पृथ्वी पर लगातार कई सारे मीटियोराइट्स गिर रहे हैं और ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है, तो ऐसा अभी क्यों हो रहा है ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। अब तीनों थक हार कर आखिर में हर्बर्ट के घर वापस से चले जाते हैं। यहाँ हर्बर्ट की माँ उससे कहती भी है कि उसे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए, मगर हर्बर्ट उनसे ज्यादा मिलता नहीं है। अब सुबह होते ही हर्बर्ट की माँ तीनों को बताती है कि कल रात जहाँ मीटियोराइट गिरा था वो जगह अब सबको पता चल गई है, और ये सुनते ही तीनों जल्दी से वहीं जाने लगते हैं। मगर वहां पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई थी, जहां एक बहुत बड़े साइज का चट्टान नुमा मीटियोराइट गिरा हुआ था। अब चूंकि पुलिस किसी को भी इस मीटियोराइट के पास जाने नहीं दे रही थी, तो तीनों पीछे से छुपकर इस मीटियोराइट के पास जाने का प्लान बनाते हैं और तीनों ऐसा कर भी लेते हैं। जहां अब उनके सामने वही विशाल मीटियोराइट था, जिसे देखते हुए ओगी उसे छू लेता है, मगर उसे छूते ही अब उसका हाथ जल रहा था। अब कुछ देर तक पूरे मीटियोराइट की शूटिंग के बाद वे पाते हैं कि ये कोई पत्थर की चट्टान नहीं है, और तभी मीटियोराइट का मुंह पूरी तरह से खुल जाता है, यानी कि ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कई सारे ऑक्टोपस शेप के एलियंस मौजूद हैं और उनके अंदर से किसी तरह का लिक्विड निकल रहा है, जैसे कि वो पृथ्वी के वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हों। यहाँ से तीनों भागकर पुलिस को सब बताते हैं। अब पुलिस उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंट से मिलवाती है, जो कि ऑफिशियल तौर से इस मीटियोराइट की जांच के लिए आई हुई है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंट उन्हें बताती है कि दरअसल पिछले कुछ घंटों में पूरी दुनिया भर में हर जगह ऐसे ही एलियन ऑब्जेक्ट आकर गिरे हैं और गवर्नमेंट अब जल्द ही हर ओर लॉकडाउन लगा रही है, तो तीनों को जल्दी से अपने घर चले जाना चाहिए। और इतने में ही अब उस एलियन ऑब्जेक्ट से एक बड़ा एलियन निकल आता है जो कि साइज में काफी बड़ा था, और वो अब लोगों पर एनर्जी बीम से अटैक करने लगता है। यहाँ से तीनों छुप जाते हैं और फिर भागकर वापस से अपने टाउन में जाने लगते हैं। तीनों बहुत डरे हुए थे, जहाँ वे पाते हैं कि उनके सामने ही और भी कई सारे एलियन ऑब्जेक्ट अब टाउन में लैंड कर रहे हैं। यहाँ घर पहुंचकर हार्बर्ट पाता है कि उसकी माँ और पूरा टाउन ऑलरेडी खाली हो चुका है और सब के सब दूसरे शहर जा चुके हैं, और अब तो ऊपर से आर्मी के प्लेन्स भी एलियंस पर अटैक करने जा रहे हैं। ओगी टीवी ऑन करता है ताकि उसे हालात का पता लग सके, जहां वो पाता है कि अब बाहर हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी है। जहां टीवी में एक पादरी भी है जो कि लगातार कहे जा रहा था कि ये सब भगवान उनको सजा दे रहा है। अब इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंट का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो सबको मैसेज दे रही हैं कि जब तक आर्मी हालात संभाल रही है तब तक सबको अपने घरों में ही छिपकर रहना है। यहाँ तो अब तीनों काफी ही डर चुके थे, जहाँ ओगी और हैना अपने अपने घर फोन करने लगते हैं, मगर अब मोबाइल्स के सारे कनेक्शंस बंद हो चुके थे, तो तीनों अब हालात ठीक होने तक यहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। अब कुछ देर बाद उन्हें एक सोल्जर भागता हुआ दिखाई देता है जो कि काफी घबराया हुआ था। हार्बर्ट उसे अंदर बुलाता है, जहां वो सोल्जर खुद का नाम बैन बताता है और कहता है कि ये एलियंस हमसे कई गुना ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड है और हमारे हथियार इनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा वो जिस टीम में था वो सब के सब मारे जा चुके हैं, और वो खुद भी गलती से बच गया जब वो फिसल कर रास्ते में ही गिर गया था। जिसके बाद अपनी पूरी टीम को खोने के बाद वो भागकर वापस से टाउन की ओर आ गया है। अब हार्बर्ट जानना चाहता था
कि क्या उसकी माँ सही सलामत यहाँ से निकल गई है, क्योंकि उनके फोन काम नहीं कर रहे हैं। सो बैन अब अपने वॉकी टॉकी से अपने सीनियर से बात करने लगता है, जहाँ से उसे बताया जाता है कि उन्हें अभी जल्दी से इस टाउन से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में एलियन स्पेसशिप्स लैंड हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट अब इस पूरे टाउन पर एटम बम गिराने का सोच रहे हैं। अब चारों यहाँ से कुछ खाने का सामान पैक करके निकलने लगते हैं, जहाँ उनके ऊपर से अब और ज्यादा एयरफोर्स के प्लेन्स एलियन से लड़ने जा रहे थे, मगर अब एलियंस उन पर भारी पड़ रहे थे। वहीं एलियंस जो एनर्जी बीम्स छोड़ रहे थे, उनका कोई जवाब इंसानों के पास था ही नहीं। यहाँ से चारों आखिरकार भागकर टाउन के बॉर्डर पर आ पहुँचते हैं, जहां टाउन के बचे कुचे लोग यहां से निकल रहे थे। यहां अब बैन तीनों के साथ आगे जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो भी अपनी आर्मी के साथ यहीं रहकर एलियन से लड़ेगा, और बाकी तीनों दोस्त बोट लेकर वहां से निकलने लगते हैं। मगर अब तक वहां एक एलियन आ चुका था, जो कि बाहर जा रहे लोगों पर अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ अब सारी आर्मी उस पर बॉम्ब गिराने लगती है, जिससे वो फाइनली वहीं ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ तीनों ही दोस्त काफी खुश थे कि फाइनली वे किसी एलियन को मारने में सफल तो रहे, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी कई सारे और एलियंस आकर लोगों को फिर से मारने लगते हैं, जिनमें अब एक एक करके आर्मी ही क्या सारे सिविलियंस भी मारे जाने लगते हैं। वहीं आर्मी के हथियार भी उनके सामने बोने साबित हो रहे थे। अब तीनों छुपकर एलियंस का वहां से जाने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद अंधेरा होते ही तीनों अब एक बोट लेकर लंदन जाने लगते हैं, जहां से जाते हुए उन्हें रास्ते में दूर दूर तक जलते हुए शहर दिख रहे थे, जो कि अब एलियन अटैक का शिकार हुए थे। तीनों अब काफी दूर आकर एक जंगल के रास्ते में उतर जाते हैं, जहां उन्हें सामने वही बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कि एक प्रीस्ट है और उन्हें टीवी पर दिखाई दिया था। वो अभी भी लगातार कहे जा रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान की उनके लिए सजा है, जितने पाप उन्होंने किए हैं। अब हार्बर्ट कहता है कि उन्हें तो बस जिंदा रहना है, और वो उन्हें मेन सिटी तक जाने का रास्ता बता दे। जिसके बाद अब वो आदमी भी उनके साथ आगे बढ़ने लगता है, जहां रास्ते में उन्हें खाली घर मिलता है, जिसके ओनर्स डर के मारे पहले ही यहाँ से भाग चुके हैं। यहाँ अब बातों बातों में ही ओगी की उस पृष्ठ से बहस हो जाती है, जहाँ वो पृष्ठ अब बिल्कुल साइको हो चुका था, और वो कहने लगता है कि उनका यही मर जाना ही उनके पापों की मुक्ति होगी। यहाँ हार्बर्ट उसे चाकू छीनने की भी कोशिश करता है, ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा दे, मगर वो भी अब इसमें नाकाम रहता है। अब तीनों किसी तरह से सो जाते हैं, जहां अब सुबह हो चुकी थी और हार्बर्ट को विंडो से वहीं एलियन दिखाई देता है। तीनों प्रीस्ट को वहां से हटने को भी कहते हैं, मगर वो अब खुद को बचाना ही नहीं चाहता था। सो तीनों डरकर अंदर भागने लगते हैं, जहां बाहर से एलियन टेंटिकल भी अब उसे मार डालता है। अब वो एलियन टेंटिकल फिर से तीनों को ढूंढने के लिए अंदर आता है, मगर तीनों कई घंटों तक अंदर छुपे रहते हैं, जिससे आखिरकार वो एलियन वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह फिर से तीनों आगे के लिए निकलने लगते हैं, जहां अब वे पाते हैं कि शहरों की बिल्डिंग्स पर अब एक अजीब तरह के एलियन प्लांट्स ने कब्जा कर लिया है। ओगी कहता है कि वे शायद ऐसा करके पृथ्वी के वातावरण को अपने अनुसार टेराफॉर्म कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही होना जारी रहा तो ये पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। अब थोड़ी आगे जाते ही उन्हें किसी का सिग्नल मिलता है, और वे पाते हैं कि ये बैन ही था, जिससे वे पहले टाउन में छोड़ आए थे। यहाँ बैन उन्हें अपने कैब में ले जाता है और बताता है कि उनके निकलने के बाद वहां पर मौजूद सारे आर्मी सोल्जर्स मारे गए, और वहां से वो अकेला ही किसी तरह से निकल पाया, और उसे भी आगे से ऑर्डर्स आए हैं कि अब इंसान इन एलियंस को कभी हरा नहीं पाएंगे। सो उन्हें खुद की जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स में रहना होगा। यहाँ से हार्बर्ट कहता भी है कि वे भला कब तक ऐसे ही छुपते फिरेंगे। उन एलियंस की कोई न कोई कमजोरी तो होगी ही, जिसे ढूंढकर वे उन्हें खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ से बाकी सब सोचने लगते हैं
कि क्या उन्हें शहर के बीच जाकर जहां लड़ाई चल रही है वहां एलियंस की कोई कमजोरी ढूंढने का रिस्क लेना चाहिए या फिर यहीं आसपास छुपते छुपाते जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ अब तक तीनों को यह भी पता नहीं था कि उनके पेरेंट्स जिंदा भी होंगे या नहीं, मगर फाइनली चारों अब प्लान बनाते हैं कि वे शहर के बीच जाकर पता करने की कोशिश करेंगे कि इन एलियंस की कोई कमजोरी भी है या नहीं। अब आगे बढ़ने पर वे पाते हैं कि एलियंस ने पूरे लंदन शहर को तबाह कर दिया है, जहां मानवीय हथियार उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं और वे एलियंस लगातार शहरों पर एनर्जी ब्लास्ट कर रहे हैं। यहाँ से चारों गलियों में छुपते हुए अंदर घुसने लगते हैं, जहाँ कुछ ही दूरी पर उन्हें वही लैंडिंग शिप दिखाई देता है जो कि उन्होंने अपने टाउन में भी देखा था। यहाँ से हार्बर्ट और हैना उस लैंडिंग शिप के अंदर देखने जाते हैं कि वहाँ क्या है और यहाँ वे पाते हैं कि इस लैंडिंग शिप से ढेर सारे एलियन एग्स को अब पृथ्वी के सरफेस पर हार्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ हैना बैन और ओगी को यही सब वोकी टोकी पर भी बताती है, लेकिन अब तक एक एलियन ओगी पर अटैक कर देता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए बैन खुद के हाथ में एक ग्रेनेड लेकर अब उस एलियन पर कूद जाता है, जिससे ग्रेनेड फटने से वो एलियन और बैन अब मारे जाते हैं। वहीं ओगी अब सेफली नीचे गिर चुका था, तो तीनों जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। हालांकि एक एलियन शिप अभी भी उन पर अटैक कर रहा था, मगर वे फाइनली एक ब्रिज के नीचे जा छुपते हैं, जहां से हैना कहती है कि उन्हें नीचे सीवर लाइन में जाकर छुपना चाहिए। अब नीचे सीवर लाइन में तीनों बहस करने लगते हैं कि उन्हें वहीं जंगल में रुकना चाहिए था, क्योंकि अब उनकी वजह से बैन मारा गया है। अब तीनों वहीं सो जाते हैं और सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो सरप्राइजिंगली बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तीनों बाहर निकलते हैं, जहां अब बाहर सब कुछ शांत था और ऊपर कोई एलियन शिप भी नहीं था, जबकि वहीं एलियन प्लांट्स जो कि हर तरफ फैल रहे थे वे अब सब के सब बेजान हो चुके थे। वहीं सामने वहीं अक्टूबर शेप वाला एलियन मरा पड़ा था। तीनों ही यहाँ हैरान थे कि अपने आप एक ही रात में ये सब कैसे हो गया। सब एलियंस और उनकी ये लाइफ फॉर्म अपने आप कैसे खत्म हो गई। और तभी पीछे से डॉक्टर स्टिंट आती है, जो कि उन्हें बहुत ही हैरानी वाली बात बताती है। वो कहती है कि जो काम हम इंसान नहीं कर पाए वो काम उन्होंने कर दिया, जिन्हें हम इंसान अभी तक अपना दुश्मन मानते आए हैं, और वे हैं वायरस और बैक्टीरिया। दरअसल एलियंस पृथ्वी के वातावरण में आज तक कभी रहे नहीं थे, तो उन्होंने अपने हथियारों के दम पर हम इंसानों को तो हरा दिया, मगर पृथ्वी के वायरस और बैक्टीरिया को उनका इम्यून सिस्टम सह नहीं पाया और वे सब के सब मारे गए, जिससे अब उनके एक्स भी दम तोड़ चुके हैं। यानी कि जो काम इंसानों के बड़े बड़े हथियार नहीं कर पाए वो काम प्रकृति ने कर दिखाया। यहाँ अब तक फोन के नेटवर्क भी आने लगे थे, जहां वे पाते हैं कि उनके परिवार शेल्टर हाउसेज में सेफ हैं, जिसे सुन तीनों ही काफी खुश होते हैं और यहाँ से वे उन्हीं के पास जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।